स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न देखेंगे। लगभग 100 प्रश्न देखेंगे और इसका टॉपिक होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, वही जो है इसका टॉपिक है। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, चाहे प्री बीएड हो, प्री डीएड हो या आगामी जो भी भर्ती है उसमें जो हिंदी का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। तो देखिए इसमें पता चल जा रहा है दूसरा प्रश्न में जो कहा ना जा सके मतलब अकथनीय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समय समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। समय की दृष्टि से अनुकूल है तो समय अनुकूल रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ? तो जो सब कुछ जानता है दोस्तों वो है सर्वज्ञ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, जिसकी गर्दन सुंदर है, सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, जिसकी गर्दन सुंदर है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवा का ऑप्शन डी, सुग्रीव इसे कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, लौकिक का अर्थ क्या है? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकिक से बना, जो इस लोक की बात हो। लौकिक और अलौकिक आपने सुना ही होगा। तो देखिए लौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक की बात हो और अलौकिक जो दूसरे लोक की बात हो। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को हम दंपत्ति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आठवां प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम क्या कहते हैं? अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे हम अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जितना प्रश्न देखेंगे वो सभी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, पारस्परिक, नवगत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण? बताइए दोस्तों क्या रहेगा? पारस्परिक रहेगा, नवागत रूप रहेगा, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। 10वां प्रश्न है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक? निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है अनुस्मारक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 11वां नंबर, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देशद्रोही इसका राइट आंसर रहेगा। 12वां प्रश्न देखिए, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या कामा नल? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि भी कहते हैं और दावा अनल भी कहते हैं। दावा अनल, अनल मतलब आग होता है तो इसे ही दावाग्नि भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांझ।
14 नंबर प्रश्न देखिए, रसस्वादन का अर्थ क्या है? तो देखिए इसको हम सीधा राइट आंसर बताते हैं। रसस्वादन का अर्थ है दोस्तों किसी रस का उपभोग करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, वर्णन अतीत या वर्णातीत का अर्थ क्या है? बताइए, वर्णना अतीत का या वर्णन अतीत का अर्थ क्या है? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। वर्णातीत, तो देखिए इसका अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन डी वर्णन से परे। 16 नंबर प्रश्न है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। तो ये उत्तरापेक्षी रहेगा। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वालों को हम उत्तरापेक्षी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सत्रह नंबर प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, जिसके समान दूसरा ना हो। अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जिसके समान दूसरा ना हो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रतिम। 18वां प्रश्न, जहां पहुंचा ना जा सके। दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। देखिए अधिगम सीखने को कहा जाता है, सुगम जहां जाया जा सके। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां पहुंचा न जा सके। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अगम। 19वां प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो। बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, बहुभाषी। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुभाषी। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो देखिए अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा का होना। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। 21वां प्रश्न है, अनुमति का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अनुमति का अर्थ होता है दोस्तों किसी कार्य के लिए सहमति देना। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 22वां प्रश्न, अन्योन्याश्रित, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। अन्योन्याश्रित, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक दूसरे पर आश्रित होना। 23 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला, अपराह्न। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, इसे हम गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है। दोपहर 2 बजे या 3-4 बजे जो है ये गोधूली बेला के रूप में कहा जाता है इसे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 24वां प्रश्न है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे हम कहते हैं दोस्तों परोपजीवी। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 25वां प्रश्न, किसी के प्रति उदारता या कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो किसी के प्रति उदारता या कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार दोस्तों ये कहलाता है अनुग्रह। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो देखिए दोस्तों दो पर्वत के बीच की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सत्ताईसवां प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो। निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। जिसे पार करना कठिन हो तो इसे कहा जाता है दोस्तों दुर्गम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, जो शत्रु की हत्या करता है। शत्रुघ्न, नस्वर, जन्मांध, निर्दय। तो देखिए जो शत्रु की हत्या करता है वो है शत्रुघ्न। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 29वां प्रश्न,
जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारदर्शी। तीसरा प्रश्न, हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला, राइट आंसर हो जाएगा इसका दीर्घसूत्री इसे कहा जाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावति या पदावनति। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदावनति। 32 नंबर प्रश्न है, आयु में बड़ा व्यक्ति कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। तो देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयु में बड़ा व्यक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्येष्ठ। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर, शाश्वत, अमर या अलौकिक। तो देखिए जो वस्तु नाशवान हो उसे दोस्तों हम नश्वर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, कुल्टा, परकिया, परित्यक्ता या बांझ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 34 नंबर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे बोलते हैं हम परित्यक्ता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान जवाब इसका। साहित्य से संबंध रखने वाले को हम साहित्यिक कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, तो देखिए जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं सुलभ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भोजन दूध ही होता है, शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी। तो देखिए जिसका भोजन दूध होता है उसे हम दुग्धाहारी कहते हैं, और जो साग सब्जी का सेवन करता है, केवल साग सब्जी का, वो शाकाहारी। जो मांस का सेवन करता है वो मांसाहारी, और जो मांस और शाकाहारी मतलब साग सब्जी इनका जो सेवन करता है वो सर्वाहारी। 38 नंबर प्रश्न, बिना घर का, अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। तो देखिए निकेतन किसे बोलते हैं, घर को। तो जिसके पास घर नहीं है, बिना घर का, उसे अनिकेत बोलेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। हमेशा रहने वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत। 40 नंबर प्रश्न, अगोचर का अर्थ क्या है। तो देखिए अगोचर का अर्थ होता है दोस्तों जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो भी इंपॉर्टेंट लगता है दोस्तों उसे जरूर नोट करके रखिएगा। ये केवल आपकी इंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम में काम आएगा। युयुत्सु का अर्थ क्या है। तो देखिए युयुत्सु का अर्थ है युद्ध करने का जो इच्छा रखता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसमें। 42वां प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है। तो देखिए जो प्रत्युत्पन्नमति है इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, जो तत्काल उत्तर दे सके। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 43 नंबर प्रश्न, अंकेक्षक का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ है दोस्तों आय व्यय के आंकड़ों की जांच रखने वाला या करने वाला। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसमें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिजीविषा का अर्थ क्या है। तो देखिए जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन की इच्छा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्थिव का अर्थ क्या है। तो देखिए पार्थिव आपने सुना ही होगा, जैसे पार्थिव शिवलिंग, तो इसका अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम पार्थिव कहते हैं।
46 नंबर प्रश्न, यायावर का अर्थ क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इसे बोलते हैं यायावर, याद रखिएगा। या आप बोल सकते हैं इसे यावर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 47 नंबर प्रश्न देखिए, पृष्ठव्य का अर्थ क्या है? पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, या पीछे देने योग्य। पृष्ठव्य, तो देखिए पृष्ठव्य का अर्थ है पूछने योग्य। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसमें। वही प्रश्न है, इसमें रेखांकित किया गया है इसे, एक शब्द में हम इसे इसका जो है उत्तर हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, आस्था रखता है, उसे हम आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर पर जो है विश्वास नहीं रखता है या ईश्वर को नहीं मानता है, उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम निराकार कहते हैं। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने होने वाला घटना, तो देखिए इसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो आंखों के सामने घटित नहीं होता उसे हम परोक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन, क्या बोलते हैं बुरी दशा को? देखिए बुरी दशा के लिए एक शब्द है, ऑप्शन सी दुर्दशा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तो दोपहर के समय को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न, बताइए। तो देखिए दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। आपने सुना ही होगा स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, मतलब दोपहर का भोजन। 53 नंबर प्रश्न, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक, समन्वयक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे हम परीक्षक कहते हैं। ममता कम बोलती है, समभाषी, मृदभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ममता कम बोलती है, तो देखिए इसे हम बोलते हैं मितभाषी। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। कुलीन, समकालीन, कुलश्रेष्ठ, कुलभूषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वालों को कुलीन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 56 नंबर प्रश्न है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, तो बहुत ध्यान से हम उसे क्या कहेंगे? सरलता, धैर्य, तन्मयता या धीरज। तो देखिए बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, इसे हम तन्मयता कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, जो ममत्व से रहित हो, निरामय, निर्मोही, निर्मम या निष्ठुर। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे निर्मम बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जो किसी का हित चाहता हो, बताइए। तो देखिए जो किसी का हित चाहता हो उसे हम हितैषी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कम समय में दोस्तों तैयारी करना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी का देखिए बहुत सारे प्रश्न एक साथ करा देते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि। तो जानने की इच्छा रखने वालों को हम जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। पलकों को गिराए बगैर, अपलक, उन्मिलित, निमिलित, निर्निमेष, निर्निमेष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, निर्निमेष। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 60 का, पलकों को गिराए बगैर, बिना गिराए मतलब। 61 नंबर प्रश्न, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु।
क्या बोलेंगे उसे? तो देखिए, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द है संकालू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो देखिए विश्लेषण का अर्थ तो तोड़ना होता है, ये रहेगा नहीं, तो विवेचन करना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतेवासी, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए गुरु के समीप रहने वाला शिष्य बोलते हैं इसे, अंतेवासी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतेवासी बोलते हैं हम गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला को हम मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र। तो देखिए जिसके पास कुछ ना हो दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ऑप्शन ए अकिंचन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छेपक का अर्थ क्या है? तो देखिए छेपक का अर्थ होता है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया भाग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जानने वाला, तो थोड़ा जानने वाला को हम अल्पज्ञ कहते हैं। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, तो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे बोलते हैं अकाट्य। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मतलब कोई काट नहीं सकता। जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे हम बोलते हैं अनाहुत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो, स्त्री जो अभिनय करती हो, तो देखिए इसे हम अभिनेत्री कहते हैं। अब देखिए 71 से 75 तक का राइट आंसर आपको बताना है। 71 नंबर प्रश्न देखिए, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित। राइट आंसर आप सभी इसका कमेंट कीजिएगा। 72 प्रश्न का भी राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जिसकी आशा न की गई हो, निराशा, अचानक, अप्रत्याशित या गलत। 73 नंबर प्रश्न देखिए, जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ, परोक्ष। 74 नंबर प्रश्न, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ, कृपापात्र, उपकारी, सुपात्र। और अंतिम है 5वां आपके लिए प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित हो, कामिनी, सुभगा, सधवा या मधवा। तो देखिए 71 से 75 नंबर का जो है प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। 76 नंबर प्रश्न देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, शस्त्र, भाला या गुलेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को हम बोलते हैं दोस्तों अस्त्र। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी, सर्वजयी। तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके दोस्तों उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसे बोलते हैं असाध्य। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे असाध्य रोग कहा जाता है। सेवेंटी 79 नंबर प्रश्न है, किसी बात को करने का निश्चय, विकल्प, संकल्प, कल्प या अत्यल्प। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी बात को करने का निश्चय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध, जघन्य, अवध्य, आवेग। तो देखिए दोस्तों जो कानून के अनुकूल ना हो उसे हम अवैध बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसके लिए एक शब्द है ऑप्शन डी आगमिष्य तपतिका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। या इसे आप आगमिष्य तपतिका भी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 82 नंबर प्रश्न, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, पूज्य, अपूजनीय या पूजनीय।
तो इसमें ये वाला पूज्य है, ये राइट आंसर रहेगा। जो पूजा की योग्य है उसे पूज्य कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसे बोलते हैं अजात शत्रु। जल या समुद्र में लगने वाली आग, तो इसे बड़वाग्नि बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पेट की आग को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो इसे अभिभाषण बोला जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जितना भी प्रश्न है दोस्तों आपके आने वाले जितना भी एग्जाम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपका उसका भी तैयारी हो रहा है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला तो समीक्षक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, परवर्ती, बपौती, थाती या वर्तिका, तो देखिए इसे थाती बोलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को थाती कहा जाता है। जिसका जन्म न हो, एक शब्द में बताएं इसका राइट आंसर। तो देखिए, जिसका जन्म न हो उसे अजन्मा कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 का राइट आंसर, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो राइट आंसर हो जाएगा अन्योदर, मतलब अन्य के उदर से उत्पन्न बालक अन्योदर। 91 नंबर प्रश्न, जिसके बराबर का कोई ना हो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसे बोलते हैं अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, तो इसे बोलते हैं अंकसायनी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये जितना भी कराया जा रहा है, खासकर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम तो बताते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, तो हमने देखा है इसे आस्तिक बोलते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो ऑप्शन सी कष्ट साध्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द, तो रजत जयंती इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम बोलते हैं वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता है, तो देखिए इसके लिए एक शब्द है प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला, एहसान न मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। जो एहसान को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर रहेगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो दुर्जेय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, तो इसे कहते हैं वह संधि, वह संधि, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अभिज्ञ का अर्थ है, तो देखिए अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला और अनभिज्ञ का अर्थ न जानने वाला, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। निर्गुण का अर्थ, तो देखिए जो सत्व रज व तम तीनों गुण से परे हो उसे हम निर्गुण बोलते हैं। जो गणना योग्य न हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तों हम असंख्य। जो गणना योग्य न हो उसे असंख्य। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है, तो दूरदर्शी है, दूर की सोचने वाला। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वीर प्रसू, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा रहेगा? तो देखिए जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, जिसे जान सके उसे ज्ञेय कहते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 106 प्रश्न आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। प्ले लिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये हिंदी का क्लास नंबर जो है 23 है। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।